कक्षा 10th कक्षा 10th विषय संस्कृतम, पाठ संख्या 14। इसके पूरे पाठ का मैं हिंदी अनुवाद आपको करा दिया, इस पाठ के शब्दार्थ करा दिया। अब है प्रश्न। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है मंडूक राजस्य नाम आसीत्। मंडूक राजस्य नाम आसीत्, यानी मंडूक राज का नाम था। ऑप्शन दिया हुआ है, मंडूक राज के नाम में ऑप्शन दिया हुआ है गंगदत्ता, गंगदत्ता आ दिया हुआ है भुजंगदत्ता, भुजंगदत्ता, छोटी ई दिया हुआ है मंडूक राजा, मंडूक राजा, और बड़ी ई दिया हुआ है प्रियदर्शन, प्रियदर्शन। यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से जो सही है वो हमें लिखना है। यानी मंडूक राजा से नाम आसीत्, यानी मेढकों के राजा के नाम क्या था? गंगदत्त। क्या था? गंगदत्ता। हम कहानी पढ़ चुके हैं, क्या नाम था? गंगदत्ता। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? गंगदत्ता। दूसरा प्रश्न है मंडूक राजा के, मंडूक राजा के उद्वेजिता, उद्वेजिता, यानी मंडूक राजा किसके द्वारा सताए हुए थे या परेशान किए हुए थे? इसमें भी ऑप्शन आएगा अ पे आ जाएगा सर्पे, यानी सांपों के द्वारा, आ पे ऑप्शन आ जाएगा खगे, यानी पक्षियों के द्वारा। उसके बाद में छोटी ई पे ऑप्शन आ जाएगा दयादे, दयादे यानी अपने कुटुंबियों के द्वारा, और बड़ी ई में आ जाएगा पुत्रे, यानी पुत्रों के द्वारा। तो मंडूक राजा किसके द्वारा उत्तेजित थे वो उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर में क्या आ जाएगा? दयादे, दयादे, अपने कुटुंबियों के द्वारा वो सताए हुए थे। किसके द्वारा? कुटुंबियों के द्वारा। किसके द्वारा? कुटुंबियों के द्वारा। ठीक है। अब उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ अहम तावत। पहले 2 प्रश्नों को समझ करके इसका उत्तर आपको देखना है, समझिए। अहम तावत परिणतवया कदा अपि किंचित एकम मूषकम प्राप्नोति इति कः अचिंत्यत, यानी मैं बूढ़ा हो गया और कभी एक चूहा प्राप्त कर लेता हूँ, ऐसा कौन सोच रहा था? तो पहले ऑप्शन में लिखेंगे अ पे ऑप्शन है मूषक, यानी चूहा। आ पे लिखेंगे मंडूक, यानी मेढक। छोटी ई ऑप्शन में लिखेंगे चित्रग्रीव, यानी चित्रग्रीव, और बड़ी ई पे लिखेंगे सर्प, यानी सांप। इनमें से कौन सोच रहा था कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और कभी कभार एक चूहा प्राप्त कर पाता हूँ? तो आपने सुना होगा, कहानी पूरे पढ़े थे, वो सांप कौन बोल रहा है? प्रियदर्शन नामक सर्प था, वो सोच रहा था। तो यहाँ उत्तर में क्या आ जाएगा? सर्प। चौथा प्रश्न है यू यत वपति बीजम
ही लभते तादृशम फलम, यानी जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। इति पाठः संकलितो अस्ति, संकलितो अस्ति, यानी ये पाठ संकलित है, लिया गया है, ऑप्शन दिया गया है हितोपदेश, हितोपदेश नंबर आ पे ऑप्शन दिया हुआ है जात कमालातः, जात कमालातः, छोटी ई पे ऑप्शन दिया मित्र भेदात, मित्र भेदात, और बड़ी ई पे ऑप्शन दिया हुआ है लब्ध प्रवणाशात, लब्ध प्रवणाशात, यानी इनमें से ये कहाँ से लिया गया है, ये हमें इसका उत्तर देना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हमें ये बताना है कि यो यत वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम इति पाठः संकलितो अस्ति। तो ये इससे लिया गया लब्ध प्रवणाशात से ये संकलित है। ये कहानी जब हम पढ़ते हैं, हमारा कहानी जब शुरू होता है तो उससे पहले इस पाठ के बारे में जानकारी दिया हुआ है, वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि यहाँ से इस पाठ से इसको लिया गया है, इस छोटे से कहानी को। तो आज मैं आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराया, इसको आप अपने कॉपी में कीजिएगा। कल इसके अति लघुतरात्मक प्रश्न भी कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।